आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। आकांक्षी ब्लॉक फेलो की अंतिम सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। जिला विदिशा के विकास खंड बसौदा में जो एक पोस्ट पर यहाँ पर आकांक्षी ब्लॉक फेलो की वैकेंसी निकली थी, अब उसकी यहाँ पर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। ये सूची 1 फरवरी 2024 को यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते यहाँ पर ये सूची कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना फॉर्म भरा है। तो अगर मैं टोटल बताऊं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अगर हम नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं 361 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, जो कि अब ये फाइनल सूची आ गई है। अब इस फाइनल सूची में से पहले 10 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनकी आपत्ति दर्ज की गई थी अब उनका क्या होगा। तो इस फाइनल सूची से पहले आपत्ति वाली सूची भी यहाँ पर जारी की गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल टोटल 6 लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जो कि 6 में से 4 लोग यहाँ पर मान्य किए गए हैं और बाकी के जो 2 लोग हैं वो अमान्य हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमान्य है, ये भी अमान्य है। इनका नाम क्या है, एक ज्योति दांगी एंड रौनक सेन, ये 2 लोग अमान्य हैं, सूची में से अमान्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं फाइनल सूची की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जिला विदिशा के विकासखंड बसौदा में आकांक्षी ब्लॉक फेलो के लिए स्वीकृत एक पद की नियुक्ति हेतु कार्यकालीन पत्र क्रमांक 613 14 दिनांक 23/1/24 के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक फेलो की अंतिम सूची प्रोविजनल जारी की जाकर दिनांक 29/1/2024 शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति का समय नियत किया गया था। जिसको भी ये आपत्ति दर्ज करने की थी, तो वो 29/1/2024 शाम के 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते थे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर आपत्ति की सूची भी तैयार करनी थी, तो कुल टोटल 6 लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी कि इनको आपत्ति है कि भाई मेरी जो फाइनल सूची है इसमें मार्क्स वार्क्स सही नहीं हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी, ठीक है। तो जिसका निराकरण किया जाकर आकांक्षी ब्लॉक फेलो की अंतिम फाइनल मेरिट सूची पत्र के संलग्न जारी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये फाइनल सूची अब क्या होगा। नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति दिनांक 4/1/24 के अनुसार जारी भर्ती नियत एवं शर्तें के बिंदु क्रमांक 11 के अनुसार यहाँ पर जो पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि एक पोस्ट पर जो भी नियम शर्तें थीं उसके आधार पर अब जो ये सूची है इसमें पहले 10 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची, तो यहाँ पर जो 361 लोग हैं इनमें से पहले 10 लोगों को, मतलब कि जो पहला नाम है सुरेंद्र कुमार सचन, यहाँ से लेकर के 10 लोग कहाँ तक हैं, प्रेम सिंह लोधी, इन 10 लोगों तक पहले यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि यदि इनमें से किसी एक का सिलेक्शन हो गया तो भाई ये पोस्ट वहाँ पर भर जाएगी। यदि इन 10 में से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो अगले 10 को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 11 से फिर स्टार्ट हो जाएगी। क्या नाम लिखा हुआ, अखिलेश दांगी, यहाँ से लेकर के अगले 10 को बुलाया जाएगा। ऐसे कर करके यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे यदि उनका इंटरव्यू सही जाता है तभी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने ये तो पास कर लिया कि यहाँ पर आपको जो आपकी डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर नंबर तो पा ली। जैसे कि ये हैं सुरेंद्र कुमार सचन, जो कि सबसे अच्छे मार्क्स इनके 69.89, ये मेरिट के आधार पर यहाँ पर इनको ये मार्क्स मिले हैं। जैसे कि उन्होंने MSc CSA किया था तो टोटल इनके मार्क्स थे 79.77। इसमें से PG में से 50% इनको मिले हैं 39.89। इसके बाद इनके पास जो है कंप्यूटर डिप्लोमा वाली डिग्री है, तो यहाँ पर MSc है इनकी, तो यहाँ पर इनको 15 नंबर अलग से मिल गए। इसके बाद इन्होंने और कहीं काम भी किया था, मतलब 5 साल से ज़्यादा काम किया था, तो यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस के 15 नंबर मिल गए हैं, जिनके इनके टोटल है 69.89। तो ये यहाँ पर टॉप पर हैं। तो अब इनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अगर इंटरव्यू इनका सही रहता है तो इनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और बाकी की जो सूची है उनमें से सब यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यदि ये इंटरव्यू देने जाते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो दूसरे लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन स्टेटस, मतलब जितने लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की गई थी तो उनको भी यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर अटैच किया गया है कि इतने लोग हैं जो कि आपत्ति दर्ज की गई थी। तो आप लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात गलत भी है कि मेरिट के आधार पर जो डिग्री है उनके मार्क्स के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची बनी है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर भाई एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के आधार पर ये सही रहता है कि कौन कितने पानी में हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम होंगे तो लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। देखिए, कोरोना के पहले जो जिनकी डिग्री पे मार्क्स थे वो कुछ अलग थे, और कोरोना के बाद और जिनकी डिग्री पर मार्क्स या सर्टिफिकेट पर मार्क्स हैं वो अलग ही हैं, क्योंकि लेवल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। कोरोना के बाद के जो सर्टिफिकेट हैं, जो डिग्रियां हैं, उनमें मार्क्स ज़्यादा हैं, और कोरोना के पहले जितने भी मार्क्स थे वो कम लेवल के हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एग्ज़ाम होना चाहिए, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब इनकी अगली वैकेंसी आएंगी तो हो सकता है कि उसमें एग्ज़ाम होने चाहिए। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम होने चाहिए? जितने भी वैकेंसी आती हैं सभी में एग्ज़ाम होने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी वैकेंसी भी हैं जो कि सिर्फ मेरिट के आधार पर, अभी जो 10th 12th के आधार पर भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकल रही है। जो बड़ी वैकेंसी हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, वो डिग्री के आधार पर निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी है कि मेरिट के आधार पर जो आपके मार्क्स हैं उनके आधार पर यहाँ पर लिस्ट बन रही है। इंटरव्यू एक अलग बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम होते हैं तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगली बार एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जितनी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आप सभी को यहाँ पर डिस्कस करके बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके हमें अपने सवाल और सुझाव ज़रूर देना। इसके बाद और भी बहुत सारी यहाँ पर एक और आकांक्षी ब्लॉक फेलो की जो वैकेंसी आई थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसकी भी फाइनल लिस्ट बहुत जल्द आएगी। तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जब उसकी फाइनल सूची आएगी तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके दे दूंगा। और जो ये PDF है, ये 2 PDF है, ये दोनों PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आप वहाँ से जा करके इनको अच्छे से रीड कर सकते हो। यदि आपको देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।